हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 लेकर आए हैं। आई होप आप मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। जब आपने उस वीडियो को देख लिया है तो ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ही इजीली हो गया है। बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, इस टाइप के ना थोड़े कंफ्यूजन पैदा होते हैं, बट इन कंफ्यूजन को आप दूर रखिए और इन क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते रहिए। जहां पे आपको कंफ्यूजन लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को बार बार देखिए आप, ठीक है। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास सामने लिखा है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड द फिलिंग इन द सैंपल ऑफ सबसेट एंड इज नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में आपको सबसेट और इज नॉट अ सबसेट आपको फिल अप करना है, ठीक है। तो आपको पता होता है कि सबसेट कौन होता है, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि बड़े में से कोई एक नया छोटा सेट बनाया जाता है, उसे सबसेट बोलते हैं। कोई एक सेट में से, कोई बड़े सेट में से कोई एक छोटा सेट बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे माना एक सेट है आपके पास, ए है, बी है, सी है। तो इसमें से एक सेट बनाया गया, ठीक है बच्चों। ये सेट ए बनाया गया, सेट बी बनाया गया, सेट सी बनाया गया और सेट ए भी बनाया गया, सेट बी। इस टाइप के सेट बनाए थे। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि 2 3 4 क्या सबसेट है 1 2 3 4 5 का। तो आप एक चीज नोटिस करो कि इस सेट के भी एलिमेंट 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 4 है, और इस सेट में भी इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 4 है। तो बिल्कुल बच्चों ये सबसेट है। ये क्या है बेटा, ये है आपका सबसेट है। क्या बाबू, ये सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए बी सी, और यहाँ पे कितना है बच्चों, बी सी डी। तो बच्चों बी सी डी में तो ये ए तो है ही नहीं, इस बी सी डी में ए, इस सेट में ए तो नहीं है ना, तो यहाँ पे कैसे आ गया। तो ये क्या होगा बच्चों, डज नॉट सबसेट होगा। क्या होगा बच्चों, ये डज नॉट सबसेट मतलब इज नॉट अ सबसेट होगा। क्या होगा बच्चों, इज नॉट अ सबसेट। थर्ड देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, x such that x is a student of the class 11th of your school and x such that of student of your school। ये तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है भाई। आपके स्कूल में से ही क्लास 11 के स्टूडेंट होंगे, आपके स्कूल में से ही क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे, क्लास 9 के स्टूडेंट होंगे। मान लो कि आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, अब 1000 में से 40 बच्चे क्लास 10th में, क्लास 10th। तो आपके स्कूल में से तो वो 10th के स्टूडेंट हैं, तो क्लास 40 बच्चे जो है वो आपके स्कूल के तो है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, x such that x is a circle in a plane and x such that x circle in a plane with radius 1। बच्चों ये 1 यूनिट का रेडियस है। सर्कल बना रहे हैं, मान लो 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी और एक सर्कल बना दिया, और यहाँ पे बहुत सारे सर्कल है। 1 सेंटीमीटर का भी होगा, कोई 2 सेंटीमीटर के भी होंगे, कोई बच्चों 3 सेंटीमीटर का भी होगा, कोई बच्चों 4 सेंटीमीटर का भी होगा, कोई बच्चों 5 सेंटीमीटर का भी होगा। बट ये कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। ये सबसेट नहीं हो सकता, is not a subset। अभी बताओ, x such that is triangle in a plane and x such that x is a rectangle in a plane। भाई rectangle in a plane में triangle कैसे हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, does not subset। x such that x is an equilateral triangle in a plane and x such that x is a triangle in a same plane। भाई ट्रायंगल के अंदर ही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ सकता है, बिकॉज़ स्केलर ट्रायंगल्स हो सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। तो उसी के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी सबसेट हो सकता है। तो बच्चों ये क्या बनेगा, एक सबसेट बन जाएगा, ठीक है। x such that x is an even natural number। बच्चों ये even natural number है और ये x such that x इंटीजर है। तो भाई इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में भी एक इवन इंटीजर्स हो सकते हैं, इवन नंबर हो सकते हैं। तो ये भी क्या बनेगा बच्चों, सबसेट बन जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इतना इजी है, वहां पे आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं, टी और एफ लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, टी और एफ लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप बताओ कि ए बी जो है वो क्या बी सी ए का सबसेट है कि नहीं है, बताओ। सर ए बी जो है ना, ए और बी सबसेट तो है, बट तो यहाँ पे गलत दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? ये फॉल्स हो जाएगा, तो गलत दे रखा है ना बेटा। अब देखो ए क्या सबसेट है? x डिवाइड x इज द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट ये बेटा बेट, ठीक है। अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू, तो ए ई तो आएगा ही आएगा, तो बिकॉज़ ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, तो यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों? हम ट्रू लिख देंगे विदाउट नो डाउट। एंड 1 2 3 में क्या ये सबसेट है 1 3 5 का? तो बच्चों एक बार देखो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, पर यहाँ पे 5 है बच्चों, पर यहाँ पे 5 नहीं है, तो ना नहीं है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका एक एडिशनल 2 है, तो ये स्टेटमेंट सबसेट बताना है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ए बी सी में क्या सेट ए सबसेट है? बिल्कुल है, सेट ए एक सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अब बताओ ए बी सी में सेट में क्या सेट ए बिलोंग्स कर रहा है? बिलोंग्स का मतलब पता है कि सेट ए के अंदर एक और सेट होना चाहिए जो ए को अलग से लिखा हो, ठीक है ना। तो ये कर रहा है बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग ही नहीं कर रहा है। एंड x such that x is a even natural number less than 6, less than 6 का मतलब even natural number क्या होगा? एक 2 होगा, एक 4 होगा, दो ही होगा भाई, क्योंकि x such that x is a even natural number less than 6, 6 से छोटा नंबर जो होगा वो 2 और 4 ही होगा। एंड x such that x is a natural number which divide by 36, कौन से नंबर्स होंगे ये बच्चों? ये नंबर्स होंगे आपके 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 36 होगा, ठीक है। जो डिवाइड करेगा इसको 36 को, तो यहाँ पे देखो 2 और 4 है कि नहीं है? 2 भी है, यहाँ 4 भी है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? ये स्टेटमेंट होगा आपके लिए ट्रू होगा। कौन सा स्टेटमेंट होगा ये? ट्रू होगा। इसका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं इसको इजी बना दूंगा, बट आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, आपको सबसेट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सबसेट क्या होता है? एक सेट होता है, ना कि एलिमेंट होता है। सबसेट क्या होता है? एक सेट होता है, ना कि एलिमेंट्स होता है, ठीक है। अब मैंने देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दे रखा है लेट ए कितना है? 1 2 सेट 3 4 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट पे हम नो लिख देंगे, जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चों? यस लिख देंगे, ठीक है। अब यहां देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको 3 और 4 है, तो सेट जो है 3 4 क्या सेट ए को बिलोंग करता है? बताओ, सेट जो है 3 4, अब सेट ए के अंदर तो 3 4 एक एलिमेंट्स का काम कर रहा है। अभी इस सेट के अंदर ये इस सेट का काम नहीं कर रहा है, आप इसको ये मत सोचिए कि ये सेट है बच्चों, ये सेट नहीं है बेटा। ये 3 जो 4 है ना, वो एक सेट नहीं है, वो एक एलिमेंट का काम कर रहा है। सेट ए के अंदर 3 और 4 जो है बच्चों, वो एक एलिमेंट्स का काम कर रहा है, ना कि वो एक सेट का काम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? तो यहाँ देखो बच्चों क्या दे रखा है? 3 4 क्या ये सबसेट है इसका? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है? हम इसके नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे भाई बताओ क्या 3 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को? बिलोंग कर रहा है? बताओ 3 4 जो है सेट 3 4 के बिलोंग कर रहा है को? बिल्कुल नहीं करेगा, बिलोंग से कर देगा भाई। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देखो 3 4 का मतलब हुआ कि सबसे पहले सॉरी बच्चों, 3 4 तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है ना, तो सेट ए को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 4 और 3 4 का सबसेट है एक। अब देखो 3 4 क्या था बच्चों? ये एक एलिमेंट है, अभी ये क्या है बेटा? एक एलिमेंट है। अब मैं इसके ऊपर एक ब्रेसेस लगा दूंगा ना, ये ब्रेसेस लगा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? एक सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? ये बन जाएगा एक सेट बन जाएगा। देखो ना 3 4 एक एलिमेंट है, जब मैं इसके ऊपर एक क्या लगा दूंगा? ब्रेसेस लगा दूंगा, तो वो एक सेट बन जाएगा। तो 3 4 क्या है? इसका सबसेट है? बिल्कुल है बेटा, यस कर दो। यहाँ पे क्या कर दो? यस कर दो, ठीक है। अब बताओ 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए को? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, यस सर बिलोंग कर रहा है। क्या 1 सबसेट है ए का? एलिमेंट कब सबसेट होता है? एलिमेंट कभी किसी का सबसेट नहीं होता बच्चों। सबसेट का मतलब सेट किसी का सबसेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? नो हो जाएगा। अब ये बताओ 1 to 5 क्या सबसेट है ए का? 1 to 5 बिल्कुल है। 1 to 5 किसका है? बिल्कुल है सबसेट, ठीक है। अब ये बताओ, अब 1 to 5 सेट, ये सेट है, तो सेट 1 to 5
क्या बिलोंग कर रहा है ए को? बिल्कुल बेटा, ये सेट है ना, तो सेट कैसे बिलोंग कर देगा भाई, सिंपल सी बात है। और 1 to 5 तो एक अलग हो गया ना, 3 और 4 एक एलिमेंट्स का काम कर रहा है वहां पे, तो 1 to 5 ये क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर, ये 4 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप कीजिए, और इसका आंसर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, पर ये 4 क्वेश्चन आप खुद कीजिए। ठीक है, आपको पता ना 5 का इसका एलिमेंट्स होगा, 5 का सबसेट होगा एक का, ये आपको पता करना है। ठीक है, ये क्या है बेटा, 5 को क्या है, सबसेट होगा। ये आपको 4 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 4 पे मूव होते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको राइट डाउन करना है ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सभी इसके सेट्स बनाना। देखो सबसे पहले ये देखो, ये सेट ए दे रखा है, तो सेट ए का मैं एक सेट बनाऊं तो क्या बनेगा बच्चों, सेट ए बनेगा और ए क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो कितने हो गए, 2 हो गए। कैसे, देखो एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक है, तो 2 की पावर 1, तो कितने सेट बनेंगे इसके अंदर, 2 सेट बनेंगे। 2 सेट ऑलरेडी बन गए, 5 की सबसेट होता है, मैंने आपको बताया एवरी एलिमेंट्स का। अब देखो इसके अंदर कितना है, 2 है, तो एक सेट बनेगा आपका ए, एक सेट बनेगा आपका बच्चा बी, एक सेट बनेगा आपका ए बी, और एक सेट बनेगा बेटा 5। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर n का मतलब कितना हुआ बेटा, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 into 2, 2 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब बच्चों कैसे, इसके कैसे सबसेट बनाओगे, देखो सबसेट कैसे बनाओगे इसका आपको पता है ऑलरेडी। तो एक सेट बनेगा इसका 1, एक सेट बनेगा बेटा इसका 2, एक सेट बनेगा बेटा इसका 3, एक सेट बनेगा इसका 1 2, एक सेट बनेगा इसका कितना 1 3, एक सेट बनेगा इसका 2 3 और 2 3, और एक और सेट ये होगा, तो 1 2 3 और सेट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको नंबर ऑफ कार्डिनल से चेक कर सकते हो। ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ कार्डिनल, नंबर ऑफ कार्डिनल। ठीक है, नंबर ऑफ कार्डिनल, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना है, n का मतलब हुआ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, 2 to the 4 4 to the 8, ठीक है, 2 to the 4 4 to the 8 8 होती है, 8 over 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 5 है, 5 एम्प्टी सेट है, तो ऑलरेडी इसका सेट कितना बनेगा, एक ही सेट बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा बच्चों, एक ही सेट बनेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बोलते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA if A is equal to 5। देखो बच्चों, सपोज दैट कि A के पास कितना एलिमेंट है, 5 है, तो नंबर ऑफ कार्डिनल ज्ञात करते हैं, तो नंबर ऑफ कार्डिनल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्डिनल्स का 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्डिनल कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि 5 भी तो ऑलरेडी एक सेट है, ऐसे करके एम्प्टी सेट, नल सेट, वैलिड सेट, तो नंबर ऑफ कार्डिनल में हम इसको काउंट करेंगे, तो 2 की पावर कितना करेंगे बच्चों, 1 करेंगे, तो 2 की पावर 1, तो कार्डिनल नंबर में हम इसको करेंगे, तो कितना सेट बना है इसका, 1 बना। कितना बना बेटा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने लेंगे, 1, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इसका 1 हो जाएगा। ठीक है,